इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या लूडो खेलना इस्लाम में जायज़ नहीं है और क्या हम लोगों को लूडो खेलना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लूडो खेल सकते हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लूडो नहीं खेल सकते हैं। तो क्या इन सब के बीच, कन्फ्यूज़न के बीच, हमें क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? तो आज इस कन्फ्यूज़न को मैं आपके क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए, इस सवाल को क्लियर करने से पहले मैं आपको एक गेम है बैकगैमन, उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊँगा कि बैकगैमन गेम खेलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बढ़ते हैं बैकगैमन गेम की तरफ कि हदीस इसके मुतालिक क्या कहता है। सुनन इब्न माजा 3763, यह हदीस नंबर है 3763, सुनन इब्न माजा। इट वॉज नैरेटेड फ्रॉम सुलेमान बिन बुरैदा फ्रॉम हिज फादर दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whoever plays backgammon, it is as if he dipped his hand in the flesh and blood of pig. जिसने भी बैकगैमन गेम खेला उसने ऐसा किया जैसे उसने अपने हाथ को डुबोया सूअर के गोश्त में और सूअर के खून में। चलिए सेकंड हदीस की तरफ बढ़ते हैं। यह है सही मुस्लिम 2260 2260। Burada reported on the authority of his father that Allah's apostle sallallahu alaihi wasallam said, he who played नरदशिर। नरदशिर क्या है? ए गेम सिमिलर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिमिलर टू बैकगैमन, एक ऐसा गेम जो सिमिलर है बैकगैमन के, नरदशिर, इज लाइक वन हु डाइड हिज हैंड विद द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ स्वाइन। तो जिसने भी नरदशिर खेला, नरदशिर मतलब वो गेम जो सिमिलर है, मैच करता है बैकगैमन से, बैकगैमन जैसा गेम है, तो उसने अपने हाथ को रंग लिया सूअर के खून से और सूअर के गोश्त से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सुनन अबी दाऊद 4939 4939। बुरैदा रिपोर्टेड द प्रॉफिट मे पीस बी अपॉन हिम एज सेइंग, इफ एनीवन प्लेज बैकगैमन he sinks his hand in the flesh of swine and its blood। जिसने भी, अगर किसी ने भी बैकगैमन खेला उसने अपने हाथ को डुबोया सूअर के गोश्त में और उसके खून में। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि बैकगैमन गेम खेलना कितना बड़ा गुनाह है और नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है अल अदब अल मुफरद 1274 1274। अलकमा इब्ने अबी अलकमा रिपोर्टेड फ्रॉम हिज मदर दैट आयशा मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर heard that some people living in a room in her house had a backgammon game. She sent to them saying, if you do not remove it, I will evict you from my house. He censured them for playing that. उन्होंने कहा कि अगर तुमने बैकगैमन गेम को मेरे रूम में से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें अपने रूम में से निकाल दूंगी। इतना बड़ा मतलब डिसअप्रूवल जताया। तो आपको इससे क्या पता चला इतनी सारी हदीस से कि बैकगैमन गेम खेलना कितना बड़ा गुनाह का काम है और नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी हदीस इसके बारे में है कि नहीं खेलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा गुनाह का काम हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे इतनी सारी हदीस में कहीं पे ये नहीं लिखा था कि बैकगैमन गेम खेलना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इसमें गैम्बलिंग आता है। यहाँ पे गैम्बलिंग की कोई बात नहीं थी कि हाँ पैसे ले देकर खेलना चाहिए या नहीं चाहिए, जुआ में खेलना चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट साफ साफ क्लियर लिखा था कि बैकगैमन गेम नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे गैम्बलिंग की कोई बात नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हाँ अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो गेम में खेलने से कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था हदीस में। यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर मेंशन था कि आपको नहीं खेलना है, वरना जिसने भी खेला उसने अपने हाथ को सूअर के गोश्त में और सूअर के खून में डुबोया और अपने हाथ को रंग लिया। इतना ज़्यादा मना किया गया इस गेम को खेलने से लिए। तो मैं आपको बैकगैमन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इस गेम के बारे में आपसे तो मैंने कहा था कि मैं आपको लूडो के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, इसके पीछे वजह यह है कि लूडो और बैकगैमन गेम सिमिलर है। वो मैच करता है, पूरा तो मैच नहीं करता लेकिन मैच करता है। चलिए तो पहले देखते हैं कि बैकगैमन गेम
की तरफ नज़र दौड़ाते हैं पहले। ये है बैकगैमन गेम। इसमें डाइस होता है, इसमें भी लूडो की तरह है। बैकगैमन is a two-player board game played with counters and dice on tables boards. It is the most widespread Western number of the large family of tables games whose ancestors date back nearly 5,000 years to the regions of Mesopotamia. देखिए 5,000 साल पुराना ये गेम है। 3,000 BC का है ये गेम। बताइए कितना पुराना है। उस टाइम पे लूडो इन्वेंट नहीं हुआ था जिस टाइम पे अब कहा जाए कि डायरेक्ट हदीस में तो ऐसा कोई नहीं लिखा है कि मूवी देखना मना है। ये कहाँ से लिया गया है? हम लोग खुद सेंस से लगाए ना कि हाँ मूवी में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह जो मना है तो इसलिए मूवी भी मना है, उससे रिलेटेड चीज़ रहता है ना। तो उस टाइम पर लूडो था नहीं तो लूडो के बारे में कैसे हदीस में रहेगा? तो ये जो है बैकगैमन गेम ये लूडो से सिमिलर मैच करता है। अब देखिए इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चांस गेम है ये, बोर्ड गेम के अंदर आता है, 5+ एज रेंज है। चांस इसका मीडियम है, डाइस रोलिंग है। लूडो में भी आप देख लीजिए उसका तो मीडियम है यहाँ पे चांस, यहाँ पे इसका चांस देख लीजिए, इसका चांस है हाई डाइस रोलिंग, इसका तो और ज़्यादा हाई चांस है। चांस गेम है, स्किल्स भी आता है लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी पे और चांस पे डिपेंड रहता है। टैक्टिक्स थोड़ा कम ही काम करता है, तो इसमें चांस इन्वॉल्व है। मे बी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चांस इन्वॉल्व की वजह से ये गेम जायज़ नहीं है खेलना, लेकिन बस मना है तो मना है, वहाँ पे कोई रीज़न नहीं दिया गया है, कोई सवाल जवाब नहीं होता जब कुरान हदीस जब कह देता है तो। अब देखिए विकीपीडिया के अनुसार, विकीपीडिया के अकॉर्डिंग हम देखेंगे लूडो और बैकगैमन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। बैकगैमन इज़ लूडो एंड बैकगैमन रिलेटेड दो नॉट द सेम, सेम तो नहीं है। देर आर सम सिमिलैरिटीज़, लेकिन इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है। इफ़ योर पीस लैंड ऑन एन अपोनेंट पीस यू सेंड हिम होम, अगर आपकी गोटी उसकी गोटी पे जाता है अपोनेंट पे तो आप उसको अपने होम यानी घर में भेज देते हैं, जैसे लूडो में होता है। इफ़ यू स्टैक अप योर पीसेस यू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कैप्चर, अगर आप स्टैक कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे एक गोटी है लूडो में, दूसरी गोटी भी यहाँ पे आ गया, तो अगर जोड़ा आप बना लेते हैं तो आपको मुश्किल हो जाता है कट करना। ये भी लूडो का रूल है, शायद अब नहीं होगा लेकिन ये था रूल, मुझे पता है। इफ़ हो गया ये वाला लाइन, आई प्लेड अ वर्जन दैट रोल्स 2 डाइसेस एट अ टाइम एंड अ फ्री रिप्ले वेन एवर यू रोल डबल, दैट इज़ अगेन सिमिलर टू बैकगैमन। अगेन यहाँ पे फिर बैकगैमन जो है वो कितना सिमिलर है ये विकीपीडिया के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि बैकगैमन गेम खेलना किस तरह से हदीस में मना किया गया है और बैकगैमन गेम कितना सिमिलर है लूडो से। तो ये उसको ही इम्प्रूव करके उससे ही रिलेटेड गेम लूडो बनाया गया है, बैकगैमन से ही रिलेटेड गेम है। तो अगर वो चीज़ हराम है तो ये चीज़ क्यों ना हराम होगी? अगर इस्लाम ने कोई चीज़ क्लियरली मेंशन कर दिया कुरान में कि ये चीज़ हराम है, फॉर एग्ज़ाम्पल शराब के बारे में कह दिया हराम है, अब शराब में आप कुछ भी मिला लीजिए, अब वो आ गया उससे रिलेटेड तो हराम होगा ही। आप किसी चीज़ को मॉडिफाई करके उसके हराम होने की जो कहा गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर बैकगैमन गेम खेलना नाजायज़ है, जायज़ नहीं है, प्रोहिबिटेड है, तो बिल्कुल लूडो भी खेलना जायज़ नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देख लीजिए लूडो और बैकगैमन गेम कितना सिमिलर है। अगर आप खुद से चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे कि लूडो और बैकगैमन गेम कितना सिमिलर मैच करता है। इसलिए ये दोनों गेम मेरे ख्याल से लूडो जो है वो भी इसी के अंदर आ जाता है और लूडो भी गेम खेलना जायज़ नहीं है और ये प्रोहिबिटेड है। ये मैंने आपको हदीस के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको हर चीज़ समझा दिया, बता दिया। अगर आप लोगों को अब लगता है कि आपको खेलना चाहिए तो आप खेल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैंने आपको बता दिया, मैंने अपना काम कर दिया, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, आप फ़ैसला ले सकते हैं क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं लूडो खेलना सही है, कोई बात नहीं है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे और स्टेटस पे आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि सच में जो हम लोग इतना नॉर्मली लूडो गेम खेल रहे हैं ये कितना ज़्यादा हमारे गुनाह का कारण बन सकता है, हमारे गुनाह का वजह बन सकता है। तो चलिए, शुक्रिया आपका।